नगीना से आज़ाद समाज पार्टी की एक सीट निकली है जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भारी मतों से जीता है, जिसकी खुशी आप जम्मू में देख रहे होंगे। एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है और ये कि आप एक चीज़ को सोच लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद पर कई बार इल्ज़ाम लगाए गए थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो बहुजन राजनीति को ख़त्म करने के लिए बहुजन राजनीति में उतरे हैं, लेकिन अब एक सीट जो है वो बहुजन राजनीति में जो निकाली है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने निकाली है। वो अब सांसद बन के बहुजन समाज की आवाज़ उठाने जा रहे हैं। यहाँ पर केक काटा गया और रजत जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, उनसे जान लेते हैं। रजत, एक सीट निकली है बहुजन राजनीति में, ये बातें कही जा रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो बहुजन राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लेकिन एक सीट जो निकली है इस समय में जब बड़ा मुश्किल था इलेक्शन, वो आज़ाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर आज़ाद की निकली है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी की बात है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है आज़ाद समाज पार्टी का जो खाता खुल गया है। अब ये खाता खुल गया है तो आने वाले टाइम में असेंबलीज़ में खाते खुलते ही जाएंगे। जो बातें हो रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, नगीना पे बहुत बड़ा कंपटीशन था, ये हो पाएगा, संभव है या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि बसपा जो है भारी मात्रा से जीतने जा रही है, लेकिन उलट हो गया, सारा का सारा खेल पलट गया। अगर आज आज़ाद समाज पार्टी ना होती तो क्या बहुजन समाज का कोई नेता ऐसा होता जो संसद में जाके बात कर पाता? जब 2020 में साहब कांशीराम साहब जी के जन्मदिन पे आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया था तो तमाम लोग, आज तक भी तमाम लोग जो है चंद्रशेखर भाई का मजाक उड़ाते थे कि एक छोटा सा युवा लड़का ये क्या करके दिखाएगा, ये लड़का, ये युवा बंदा जो बस सड़कों पे जाके लोगों के लिए हकूक़ के लिए लड़ता है, ये बंदा क्या पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर क्या 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 तैयार कर पाएगा युवाओं को, तैयार कर पाएगा उन लोगों को जो संसद के अंदर पहुँचा पाए? इस युवा के अंदर तो वो काबिलियत ही हमें दिख रही नहीं, अंदर दिखती नहीं है। ये बस झूठे जय भीम के नारे लगाता है। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज दिखा दिया, इतने भारी मतों से जीत हासिल की, जिस ऐसी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की भी उतनी जो है इतनी भारी मतों से जीत हासिल नहीं हुई जितनी भारी मतों से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत हुई है। ये सब उन लोगों के लिए जो है तमाचा है जो लोग आए दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है बुराइयां करते थे और कहते थे कि गरीब इंसान जो है, गरीब का बेटा कभी भी जो है इलेक्शन राजनीति के अंदर जो है नहीं जा सकता है, राजनीति नहीं कर सकता है। यहाँ तो एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि जिनको अडानी अंबानी सपोर्ट करें या जो रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा जो है वही राजा बन सकता है। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने साबित कर दिया कि एक गरीब का बच्चा भी जो है राजनीति कर सकता है, गरीब का बच्चा भी राजनीति कर सकता हो। और मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से एक निवेदन करता हूं कि आपको एक एग्जांपल सेट हुई है आपके लिए पूरे देश के अंदर कि इस तरीके की राजनीति जो है पॉसिबल है, पैसों की राजनीति पॉसिबल। आए दिन जो है इस तरीके की पूरे देश के अंदर राजनीति इस वक्त जो है चल रही है। राजनीति के टाइम पे जो शराबें बांटी जाती हैं, पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी केतली लेके जो है घर घर जाके किसी से 100 रुपये मांग रहे हैं, किसी से 10 रुपये मांग रहे हैं। उन लोगों की जो आशीर्वाद जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को आज मिला है, जिन लोगों की आवाज़ वो आए दिन पिछले 4-5 सालों से जो है सड़कों पर रह के जो आवाज़ उठाते थे। आपकी बात हुई है चंद्रशेखर आज़ाद से जीतने के बाद? हमारी अभी तक वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, हम उनसे मिलने जाएंगे और हो सकता है आज या कल तक हो सकता है हम जो है नगीना रवाना होगी आज़ाद समाज पार्टी की टीम और वहाँ पे जो है धूमधाम से जश्न बनाया जाएगा। दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी की जब चंद्रशेखर आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे, वो वोट मांग रहे थे, क्या चर्चा चल रही थी? और आप लोगों ने पार्टी का गठन जम्मू कश्मीर में किया था, शुरुआत की थी आज से 2-3 दिन पहले। लोग क्या कह रहे थे, गलती कर दी है, आज़ाद समाज पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी, राजनीति में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कैसे क्यास लगाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो जब चंद्रशेखर आज़ाद जी का नगीना में जो है इलेक्शन चल रहा था, जम्मू से भी जो है हमारे बहुत सारे मुस्लिम साथी और बहुत सारे दलित समाज के साथी जो है चंद्रशेखर भाई के साथ जो है कांधा से कांधा मिला के जो वहाँ पे खड़े थे। और उनका जम्मू कश्मीर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज चंद्रशेखर भाई जो है नगीना में उनको जो ताज जो है उनको ताज जो मिला है। तो जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी पार्टी का गठन किया गया तो हमें हर तरीके से जो है यहाँ पे जो है कहा गया कि ये एक युवा बंदा जो है, ये युवा इंसान जो कैडराइज नहीं है, जो लोगों को पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर जो तैयार करके भेज नहीं सकता, तो ये किस तरीके से राजनीति
करेगा। तो ये आज हम सबको तमाचा है और आने वाले टाइम में मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत जल्द असेंबली इलेक्शन होंगे और बहुत जोरों शोरों से आज़ाद समाज पार्टी जो है बढ़ चढ़ के जो है जिस तरीके से हमारी पूरी कोर कमेटी डिसाइड करेगी, जिस तरीके से हमारी नेशनल टीम डिसाइड करेगी, तो हम असेंबली इलेक्शन में जो है इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी सवाल है आपसे कि अब आप लोगों की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, अब जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र भी आप पर है, आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ पे गठन हो रहा और बहुजन लोगों का आप पर विश्वास होना और चंद्रशेखर भाई का जीतना, ये जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, अब काम कैसे किया जाए? देख लीजिए, अब पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई और पूरी भीम आर्मी की टीम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सड़कों पे आंदोलन करती थी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से मांगना पड़ता था, ज़ोर शोर से मांगना पड़ता था। अब हमारे जो हैं हौसले थोड़े और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं कि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर भी जो है गूंजेगी, जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर जो उठाई जाएगी, जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाएगा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो कश्मीर के अंदर जो हमारे तैनात एम्प्लॉइज़ हैं उनको जम्मू डिवीज़न में जो है ट्रांसफ़र करने की पॉलिसी का मुद्दा, चाहे वो 5% 8% से रिजर्वेशन 15% होना हो, चाहे वो गिरदौरीज़ के अंदर जो है बहुजन समाज की एंट्रीज़ को तोड़ने काटने की बात हो, तो वो मुद्दे जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है जम्मू की नेशनल जो जम्मू की कोर कमेटी की टीम चंद्रशेखर भाई से डिस्कस करेगी और इन तमाम मुद्दों को जो है पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कस जरूर किया जाएगा आने वाले टाइम। एक बड़ी बात कही जा रही है कि पार्लियामेंट में जब आवाज़ उठेगी चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे, यहाँ के SC ST OBC समाज के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में उठाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। जीतराज अत्री जी हमारे साथ हैं। अत्री साहब, अब जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, मिशन 78 के लिए आप लोग काम कर रहे थे और आप लोगों के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी थी, कैसा माहौल रहा वहाँ का और किस तरीके से काम किया जा रहा था उस वक्त? देखिए, हम यहाँ गए थे उनके कैंपेन में, करीब 15 दिन हमने लगाए जी। हमने देखा कि माहौल ठीक है, लेकिन फिर भी हमने भरसक प्रयास किया अपने, और आते समय हमने ऐसे लगा कि हम बस सेटिस्फाई हो गए कि संतुष्टि मिल गई कि नहीं काम बन जाएगा। मैंने देखा करीब 60,000 के आसपास तो मिलना ही चाहिए बढ़त। तो कल मैं देख रहा था, थोड़ा थोड़ा आगे चला, मैं देख रहा कहाँ तक पहुँचे, तो बड़ी खुशी की बात है कि वो उससे 2-3 गुना बढ़त ले ली उन्हें, और जो आपने सोच रखा था उससे ज़्यादा निकला है काम। और हमने देखा उनके काम करने का ढंग, वो तो रात को 12-1 बजे करीब वापस आते, सुबह 5-7 बजे निकल जाते, जो उनका कमेंट था। तो वो सब देख के हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये ठीक है, सीट निकलने वाली निकलेगी। और इधर हम भी, हमारा भी जो है टेम्पो बूस्टअप हो गया कि भाई हम भी चला देंगे काम इधर। अब जम्मू में भी एक जिम्मेवारियां बढ़ी हैं, आप लोगों की टीम भी बड़ी है, लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि जीत के बाद काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं, तो अब काम करने का प्रोसीजर कैसा रहेगा? अब देखिए, प्रोसीजर तो हमने पहले बना रखा है, हमारे पास ब्लूप्रिंट पहले बना, तरीका क्या, सिर्फ हमें ऊपर से अथॉरिटी चाहिए थी कि चलो भाई काम करो। अब हमारे हाथ खुल गए हैं, पता काम कैसे करना हमको पता है, हमने सब बना रखा है। यहाँ भी हमको गाइडेंस की जरूरत है, हम ऊपर से पूछ लेंगे। वैसे हम सबको पता है, हम ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, पंचायत लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये जो कमेटी हरी झंडी मिल चुकी है। हाँ, हरी झंडी मिल चुकी है और कमेटियाँ बनाने को तैयार है, और हमारे पास बंदे तैयार हैं। थोड़े दिनों में हम ये सब काम कर देंगे ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे पहुँच सके हमारा काम। जम्मू के अंदर टीमें जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं और बड़ी जल्दी जो है वो काम यहाँ पर ब्लॉक लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और असेंबली और लोकसभा सीट तक की तैयारियां जो हैं वो करने जा रहे हैं ये लोग। हो सकता है कि आने वाले समय में एक दावा किया गया है कि अब इलेक्शन जो है ये असेंबली के भी आज़ाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर से लड़ेगी। हमारे साथ श्यामलाल बस्सन हैं, हर एक दलित मुद्दे पर एक्टिव रहते हैं, बात करते रहे हैं। तब दलित संगठन यहाँ पर इतने एक्टिव नहीं थे जब से श्यामलाल बस्सन काम कर रहे हैं। बस्सन साहब, एक तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो सांसद जीत गए हैं, दूसरा ये है कि अब जम्मू में भी राजनीति तेज़ होने लगी है क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, ये संताप जी बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जो भाई हमारे चंद्रशेखर रावत जी जो जीत गए हैं, क्योंकि मैं तो उनको शुरू से ही, शायद जम्मू कश्मीर का मैं पहला आदमी था जो उसके घर पहुंचा था। तो उसके घर की हालत भी देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर, जी मैं अपने दिल के गहराइयों से कह रहा हूँ कि वो अपने मेहनत के बल पर उन्होंने ये सीट निकाली है। क्योंकि जितना भी उनको समर्थन मिला वो इसलिए मिला है कि देश के किसी भी कोने में कहीं अत्याचार हुआ हो, दलितों के ऊपर हुआ हो, तो वो वहाँ पर पहुँचा है। और आज इसका नतीजा है कि लोगों ने इस पर यकीन किया है और भारी मतों से जिताया है। और आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा। और दूसरी बात, खुशी की बात यह है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे कितनी देर से, मतलब 2015 से जूझ रहे हैं, या रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, चाहे हम मंडल कमीशन की बात करें,
वो आज तक जो उसका मसला नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ऐसे हमारे मुद्दे हैं वो संसद के अंदर ज़रूर हमारे चंद्रशेखर रावत जो है ज़रूर इन मुद्दों को उठाएंगे और हल भी करवाएंगे। हमें पूरी से उम्मीद है। 2 राजनीतिक पार्टियां बन गई थी। पहले दिन मेरा सवाल था, आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन एक पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसे हम सोच रहे थे कि देश की प्रधानमंत्री बहन जी बन सकती हैं, वो टोटल पूर्ण तरीके पर सिमट गई है और चंद्रशेखर आज़ाद एक नई पार्टी शुरू करने वाले वो सांसद की पहली बार इलेक्शन लड़के जीत गए। देखो, बड़ी क्लियर सी बात है, जो काम करेगा वो निकल जाएगा आगे, उससे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी क्लियर सी बात है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जो काम करेगा उससे कोई नहीं, वो आगे निकल जाएगा। आपने देखा उसके काम करने का तरीका, जहाँ पर भी अत्याचार हुए, जहाँ पर भी हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, बेइंसाफ़ी हुई, तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन आज भी सरदार जी मैं कहना चाहूँगा कि दिल भर जाता है, कलेजा फटता है जब हम सुनने को आता है कि आज फलां मतलब आदमी अगर मूछें रखी थे गोली मार दी है, या किसी बाबा साहब की रिंग टोन बजी है। आज भी वहाँ पर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, घोड़े पर नहीं चढ़ सकता दूल्हा। आप अंदाज़ा लगाइए आज भी लोगों की मानसिकता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा देश चलता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा देश चलता है, वो भी उनकी आंखों में खटकता है। अरे कहाँ, जब डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए भी काम करता है जो इसके खिलाफ है, विरोध करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके लिए भी काम करता है। आज आप देखिए मतलब आज जो देश हमारा चल रहा है, और हमें आज इस बात का फ़ख्र है कि हमारा दुनिया में सबसे बेहतरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका श्रेय है बाबा साहब को जाता है। वो कहते हैं जे जो दलित लोग हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, अक्सर ये कहा जाता है ना। लेकिन मैं जो कहता हूँ, मौका मिले जो अपने आप को साबित करके दिखा देते हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। ये बाबा साहब की मिसाल है, और कृपा राम जी की भी, जो पहले IAS अफसर जो बने थे दलित समाज से, उन्होंने रिटर्न में सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें सबसे कम नंबर दिए गए थे और निचले, लेकिन वो जीत गए। लेकिन आज मैं कहूँगा, आज हमारे बच्चे, आज हमारे स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी के अंदर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनको नंबर नहीं दिए जाते, उनको नंबर नहीं दिए जाते हैं। 8-8 साल हो जाते हैं, 10-10 साल जाते हैं, उनकी PhD की डिग्री कंप्लीट नहीं होने देते हैं। क्योंकि आज आपके सामने पता है, जैसे रोहित वेमुला की बात करें, आज हम लक्ष्मण यादव की बात करें, डॉक्टर रितु सिंह की बात करें, आपके सामने है। क्योंकि बहुजन राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुजन राजनीति बड़ा मुश्किल है। जो आपने बात बताई, यहाँ पर तो मुश्किलें हैं, लेकिन बहुजन राजनीति में मुश्किल आती हैं, और बहुजन नेताओं को बड़ी सारी मुश्किलात आती हैं। आप बहुजन नेता हैं, आप ये सब देख रहे हैं। देखो, मैं अपनी जाति तौर पर कहूँ, हमारी किसी बहुजन जो ASP है, जब ये बहुजन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोशिश कर टकराव नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जो हित हैं, जो बहुजन के हित हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने हितों को आगे रखकर काम करना है, अपने काम के दम पर आगे निकलना है। ये हमारी फिलॉसफी रहेगी। बहुत बड़ी बात एक कही गई है कि बहुजन राजनीतिक लोग आपस में नहीं टकराएंगे, वो बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और अपने काम के बल पर वो आगे बढ़ेंगे। अब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो नगीना से सीट जीत करके आ गए हैं। बहुजन SC ST OBC समाज की संसद में वो क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ उनका अलाइंस होता है या नहीं होता है, ये सारे सवाल जो हैं अभी बाकी हैं, और देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।